हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक जो टाइप्स होते हैं न्यूमेरिकल्स का वो आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और डिटेल्स में कराऊँगा। लेकिन आज स्टार्टिंग है न्यूमेरिकल्स का, एक्शियल लोड के जो न्यूमेरिकल्स है उसका। तो हम लोग इजी जो है इजी पार्ट से स्टार्ट करके धीरे धीरे टफ न्यूमेरिकल्स के ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल जो है उसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपको बताया था क्या है वो प्रिंसिपल। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं एक सिंपल सा मैथ्स। ओके, सो दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज़ ये एक मेरा स्ट्रक्चरल बार है। ठीक है, यहाँ पे P लोड एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक लोड P एक्ट हो रहा है सेम। तो व्हाट टाइप ऑफ लोड इज दिस वन एंड व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस दिस इज जनरेटिंग? सो दिस इज द टेंसाइल लोड, है ना। तो ये दोनों इस बार को खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये एक टेंसाइल लोड होगा, है ना। एक टेंसाइल लोड ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जब मैथ्स करते हैं, तो टेंसाइल लोड की वजह से टेंसाइल जो स्ट्रेस आते हैं, टेंसाइल जो चेंज इन लेंथ होगा टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से, टेंसाइल लोड के वजह से, वो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट एक बार है, यहाँ पे एक लोड काम कर रहा है, दिस इज P। यहाँ पे एक लोड काम कर रहा है, दिस इज P। तो ये दो जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? दिस आर द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड एंड प्रोड्यूसिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या है? कंप्रेसिव लोड है। ये कंप्रेसिव लोड इसको कंप्रेस कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है। तो इसे हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, अगर कंप्रेसिव है तो उसे हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये था एक, आप साइन कन्वेंशन भी बोल सकते हैं कि टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट, अब मैं सिंपल सा एक न्यूमेरिकल में चला जाता हूँ। एक लोडिंग डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों। लोडिंग डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड में एक लोड काम कर रहा है, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ A, B, C, D एंड E। ओके, इस साइड में एक लोड काम कर रहा है, इस साइड में एक लोड काम कर रहा है। ठीक है, तो लोड का वैल्यू मैं दे देता हूँ, दिस इज द 5P। ओके, ये है 8P, ये है 10P, ये है 5P, ये है 8P। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है। देखो कि मेरा जो राइटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है, जो इस स्ट्रक्चरल जो मेंबर है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इन दोनों का
समेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखो राइट वर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसका अगर सम करो तो वो इक्वल होगा किसके साथ, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके साथ, तभी ये एक स्टेबल कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है आप यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे 5 था इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड में 5 8 कितना हुआ 13, और यहाँ पे 5 कितना हो रहा है 18। ओके, और लेफ्ट वर्ड में देखो 8 एंड 10 मीन्स ये आपका हो गया 18p बराबर। मतलब राइट वर्ड में भी 18 काम कर रहा है, लेफ्ट वर्ड में भी 18 काम कर रहा है। अगर ये सेम नहीं रहेगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो गलत है उसका मतलब। ठीक है, तो ये ऑलवेज दोनों मिलके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक 18 होगा एक साइड में, ऑपोजिट साइड में भी 18 होगा, डायरेक्शन चेंज है। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पकड़ ले, किसी को राइट वर्ड को अगर पॉजिटिव पकड़ ले और लेफ्ट वर्ड को अगर नेगेटिव पकड़ ले तो +18 -18 मिलके 0 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। हालांकि और भी टेक्निक्स है, वो स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। तो पहले जो हमने सीखा है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उससे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ये है लोडिंग डायग्राम। इसे हम लोग पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई भी सेक्शन जो है हर एक सेक्शन को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो लेंथ है वो इक्वल है। हाँ, ये एल सारी जो लेंथ है इसे मैं एल ले देता हूँ। एक स्टार्टिंग है, समझने के लिए मैं बहुत ही ईजी एक प्रॉब्लम यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एल है, हर एक जो लेंथ है ये एल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, मैं ये जो ए बी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा है, यहाँ पे 5p लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्योर एक्शियल लोडिंग था उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जो होगा लोड का वैल्यू वो सेम रहेगा और ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें रहेगा, है ना। तो ऑब्वियसली इस साइड में अगर 5p एक्ट कर रहा है तो इस साइड में भी 5p ही एक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन सिर्फ उल्टा होगा। ठीक है क्या ना। एक्शियल लोडिंग में, प्योर एक्शियल लोडिंग में हम लोग यही सीखे थे। तो 5p था, यहाँ पे भी 5p ही एक्ट करेगा, तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया 5p। लेकिन अब क्या है, अब आपको देखना है, मैं यहाँ पे b और c को ड्रॉ करता हूँ। देखो ये है b, ये है c। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे b पे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8, b पे क्या दिया हुआ है 8, मतलब इस साइड में 8 एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं 5 यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो इस साइड में, सिर्फ इस साइड में ये यहाँ पे कितना एक्ट करेगा, कॉमन सेंस क्या बताता है, 8p था टोटल मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे 5p ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ पे कितना एक्ट करेगा, तो 8p से माइनस करके जो मिलेगा वही रहेगा, 3p रहेगा ना इस सेक्शन के लिए। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, मतलब 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 एक्ट कर रहा है, मतलब इस साइड में भी 5 एक्ट करेगा, लेकिन दिया हुआ है कि यहाँ पे 8p लोड एक्ट कर रहा है, तो बाकी 3p कहाँ पे गया, इस सेक्शन के इस साइड में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस सेक्शन के इस साइड पे 5p तो इस सेक्शन के यहाँ पे लग गया, तो बाकी जो 3p है वो इसको इस साइड में खींच रहा है। ठीक है, तो 3p अगर इस साइड में इसको खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड में भी 3p लोड आएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ c और d पार्ट को। बहुत ही सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो C और D में
देखो सी में क्या था, 3p था, 3p इस साइड में एक्ट कर रहा है ऑपोजिट साइड में, फिर भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी पे ऑपोजिट साइड पे 10 काम कर रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इंटरनली इसमें, इस स्ट्रक्चर में राइट वर्ड में 3p काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लोडिंग डायग्राम में कि सी पे इस साइड में 10 एक्ट हो रहा है फाइनली। उसका मतलब क्या है, ये 3 तो उस साइड में एक्ट कर रहा था, उसको ओवरकम करके, मतलब उसको एब्जॉर्ब करके इस साइड में 10 दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस साइड में 10 था, ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 था, तो उसको ओवरकम के इस साइड में ये दिखा रहा है कि 10p लोड इधर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे कितना अगर देंगे लोड तो ये 3p को एब्जॉर्ब करके 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 और 10 अगर प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 13p। अगर 13p हम लोग लोड इस साइड में एक्ट करेंगे तो ही यहाँ पे सी पे 10p एक्ट होगा इस साइड में, तो यहाँ पे भी 13p आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है। ठीक है, और ये मैं लिख रहा हूँ डी और ई पार्ट के लिए। चलो डी और ई पार्ट के लिए तो देखो दोस्तों, डी पे 13p इस साइड में काम कर रहा था, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, मेरा ओनली 5p उधर काम कर रहा है। ठीक है, डी पे मेरा दिखाई दे रहा है कि 13p उस साइड में दे रहा था, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओनली 5p उस साइड में जा रहा है। क्योंकि अगर कोई फोर्स, अपोजिट फोर्स अगर यहाँ पे बाकी जो फोर्स है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता तो क्या होता, ये 13p ही इस साइड में जाना चाहिए था, ये डी पे यहाँ पे 13p ही जाना चाहिए था, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि 5p जा रहा है। 5p जा रहा है, मतलब बाकी का जो फोर्स है वो कहाँ पे जा रहा है, वो एब्जॉर्ब हो गया। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बाकी का फोर्स एक्ट होगा तभी तो ये 5p आएगा। मतलब 13p था, ये 5p कब होगा, जब 8p ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 8p आ जाएगा। ठीक है, तो और लास्ट में इसका 8p होगा तो ये भी 8p होगा। तो दोस्तों 8p होगा, देखो यहाँ पे 8p मिल गया। ठीक है, आपका अगर मैथ सही रहेगा न्यूमेरिकल तो ये लास्ट वाला जो टर्म है ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। कॉमन सेंस अप्लाई करेगा तो कोई बच्चा भी है इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक बार समझ लोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अभी इसके ऊपर मैं हर एक जो पार्ट है, सेक्शन है, इसका चेंज इन लेंथ डेल एल निकाल सकता हूँ। तो उसको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसका हमारा चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। इसका चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, सपोज डेल्टा नेट हम लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ या डेल्टा टोटल लिख सकते हैं इस टोटल का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसका जो चेंज इन लेंथ है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका चेंज इन लेंथ है डेल्टा ए बी, इसका चेंज इन लेंथ है डेल्टा बी सी, इसका चेंज इन लेंथ है डेल्टा सी डी, इसका चेंज इन लेंथ है डेल्टा डी ई। तो ये जो सारे हैं इसको, ये जो सारे हैं इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, इन चारों को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू इन सारे जो है इसको प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा नेट। मतलब इस पूरा स्ट्रक्चर में जितना चेंज इन लेंथ हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी का जो चेंज इन लेंथ है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है मीन्स क्या,
हर एक का जो एरिया है, ए बी का, ए बी सी का, सी डी का, सबका एरिया सेम है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और मटेरियल भी सेम है, तो ए ई जो है ए ई कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि हर एक प्रॉब्लम में ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऐसा दिया है कि ए ई यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, हर एक का एक एक करके निकाल देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, ठीक है। डेल्टा ए बी कितना होगा हमको मालूम है, पी एल बाई ए ई। पी कितना है यहाँ पे, अच्छा ये मेरा है, मैं सिंपली लिख देता हूँ पी ए बी एल ए बी बाई क्या आएगा, ए ई हर एक का सेम है, तो डायरेक्टली मैं ए ई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पी कितना था 5p, एल था एल और नीचे ए ई, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों देखो, यहाँ पे ये था कंप्रेसिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये है कंप्रेसिव, इसीलिए ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये भूलना नहीं है, अगर ये भूल जाओगे कैलकुलेट कर दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए कितना होगा, डेल्टा बी सी के लिए मैं और ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बी सी के लिए कितना है, बी सी के लिए होगा 3pl बाई ए ई, ठीक है। सी डी के लिए कितना होगा, डेल्टा सी डी इसमें कितना है 13pl बाई ए ई। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा डी ई आ जाएगा 8pl बाई ए ई। क्लियर। तो चारों जो सेक्शन है उसका मैंने सेपरेट करके चेंज इन लेंथ निकाल लिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, तो मैं टोटल चेंज इन लेंथ निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा टोटल चेंज इन लेंथ डेल नेट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या होगा, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी प्लस डेल्टा डी ई हो गया। इसका वैल्यू कितना था, -5pl बाई ए ई प्लस 3pl बाई ए ई प्लस 13pl बाई ए ई प्लस 8pl बाई ए ई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फाइनली, देखो ए ई तो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए ई कॉमन ले लिया तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 बाई ए ई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, -5pl प्लस 3pl प्लस 13pl प्लस 8pl, कितना आएगा यहाँ पे अगर लिखूँ तो कितना आएगा, 13 16 और 8 24 माइनस 5 मीन्स 19 pl बाई ए ई, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया दोस्तों, बहुत ही इजी एक सिंपल सा मेथड आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही एक इजी तरीका था। अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग वीडियोज़ में देखेंगे कि दूसरा तरीका या दूसरा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।